मेरा सवाल ये है कि आप हैबरमास के पब्लिक स्पेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप एक तरह से पश्चिम से इम्पोर्टेड अवधारणा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन उसके साथ ही फ्रेंचेस्का ओर्सिनी जैसे विद्वान हिंदी लोकप्रियता या हिंदी सार्वजनिक दायरा के नाम से अपना शोध हमारे सामने है, उनका शोध मौजूद है। और मैं भी इन दिनों उर्दू सार्वजनिक दायरे पे कुछ शोध करने की कोशिश में लगा हूँ। तो सर ये आपके नज़रिए से ये जो पब्लिक स्फेयर की जो अवधारणा है ये पूरी तरह भारतीय संदर्भ में एक अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, या फिर उसमें कुछ नए संशोधन की ज़रूरत है, या उसके लिए आपके पास कुछ नया विचार है? मैं ये जानना मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पश्चिम से जो भी अवधारणा आती है, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, फेमिनिज्म हो, या हैबरमास का पब्लिक स्फेयर हो, हम जब वो आती है तो क्या हम उसकी कोई जांच करते हैं? क्या हमारे पास ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई तौर तरीका, ऐसे कोई उपकरण हैं जिससे हम उस अवधारणा की वैधता की या उसके बारे में जो बातें कही जा रही हैं उनकी हम कोई जांच करते हैं? क्या भारत में किसी भी विद्वान ने पब्लिक स्फेयर की इस धारणा की जांच की है कि हैबरमास ने जो ब्रिटिश पब्लिक स्फेयर के बारे में, मतलब 17वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के ब्रिटिश पब्लिक स्फेयर के का ये सूत्रीकरण किया है, क्या वास्तव में ब्रिटेन में ऐसा कुछ हो रहा था? यह क्या हो रहा था? हैबरमास ने उसका सूत्रीकरण कैसे किया? मैंने इसकी जांच की है। हैबरमास ये कहते हैं कि एक ऐसी दुनिया बन रही थी जिसके अंदर सार्वजनिक प्रश्नों के ऊपर लोग बिना किसी झगड़े फसाद किए हुए आपस में गंभीर विचार विमर्श करते थे, और अनस्टैम्प्ड न्यूज़पेपर, अनस्टैम्प्ड पेपर प्रकाशकों का संसार था। यानी उसमें निजी पूंजी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं था, और वो इस तरह के चर्चा करके एक बुर्जुआजी वर्ड, एक पूंजीपत वर्ग का एक बौद्धिक संसार उभर रहा था। किस भाषा में हो रही थी चर्चा? ये अगर ब्रिटेन की बात हो रही है तो माना जा सकता है कि अंग्रेजी में होती होगी चर्चा। वो क्या वास्तव में अंग्रेजी भाषा इस योग्य थी उस वक्त कि उसमें इस प्रकार की चर्चाएं हों? पब्लिक स्फेयर है ये इलीट स्फेयर नहीं है। अगर कुछ इलीट लोगों में चर्चा हो रही थी तो बात अगर बात केवल इतनी थी कि उसमें जॉन लॉक अपने किसी शिष्य के साथ और अपने यारों दोस्तों के बीच में चर्चा कर रहे थे तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कोई पब्लिक स्फेयर ब्रिटेन में बन रहा था? क्या अंग्रेजी भाषा इस स्थिति में थी कि जिस पब्लिक स्फेयर का हैबरमास ने चित्रण किया है उसके भाषाई उपकरण के रूप में क्या अंग्रेजी भाषा उपलब्ध थी? जो अंग्रेजी भाषा का मैंने पिछले दिनों इतिहास पढ़ा है, अंग्रेजी भाषा इस स्थिति में थी ही नहीं कि जो विवरण हैबरमास ने बताए हैं, जो दावा किया है, उसमें इस भाषा के जरिए वो काम हो रहा हो वहां पे। अगर लैटिन में काम हो सकता है, ये लैटिन विद्वत्ता की भाषा थी, लैटिन में ये काम हो सकता, लेकिन लैटिन में काम हो रहा तो फिर पब्लिक स्फेयर नहीं था, फिर तो वो एलीट स्फेयर था। कुल मिला के 1200 पूरा शास्त्र जेंटलमैन के लिए लिखा जाता था इंग्लैंड में। जेंटलमैन कितने थे फ्रांसिस बेकन के जमाने में? 1200। पूरे इंग्लैंड में 1200 लोग थे जो जेंटलमैन की कैटेगरी में आ सकते थे। कुल 1200 लोगों के बीच में ही सारा का सारा शास्त्र और बहस जो भी चर्चा होती थी, चाहे वो विज्ञान का दर्शन हो या कोई हो, वो उसकी चर्चा होती थी वहां पर। अब हैबरमास ने उसको पब्लिक स्फेयर के तौर पे हम लोगों के सामने पेश किया। मैं इसको कहता हूं कि ये मॉडर्निटी की जो एपिस्टेमोलॉजी है उसका एक बहुत बड़ा मिथक है। मॉडर्निटी की जो एपिस्टेमोलॉजी है उसकी जो माइथोलॉजी बनाई गई है, उस माइथोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पब्लिक स्फेयर की अवधारणा। इसकी बिना जांच किए हुए, इसकी वैधता की बिना जांच किए हुए, मैं तो कहता हूं इंग्लैंड की धरती पर भी नहीं घटा। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अंग्रेजी भाषा की स्थिति आप देख लीजिए। जिस अवधि के दौर में हैबरमास ने ये सब चर्चाएं की हैं, मतलब जो है कि इस अवधि में वहां पे ये हो रहा था, वो तो इतिहास का एक प्रकरण भी है ना, सिद्धांत के साथ साथ में।
हैबरमास द्वारा बताए गए इंटेलेक्चुअल इतिहास का एक प्रकरण भी है। मैं कहता हूं कि वो मनगढ़ंत है पूरी तरीके से, और तमाम इन विद्वानों ने, चाहे वो फूको हों, चाहे वो हैबरमास हों, चाहे वो दरीदा हों, इन लोगों ने मॉडर्निटी की और यूरोप की पश्चिमी मॉडर्निटी की एक माइथोलॉजी बनाई है, और उस माइथोलॉजी के सुंदर और कोमल प्रकाश में हम सब लोग स्नान करते रहते हैं हमेशा। और जो कुछ भी वहां से धारणाएं आती हैं, उन धारणाओं को बिना जांच किए हुए हम लोग अपनाते हैं, और उसके आईने में अपने समाज को, अपनी भाषाओं को, उनके हुए विकास को लगातार देखने की कोशिश करते रहते हैं। ये तो एक बात रही। खैर, अब आप ये छोड़ दीजिए, मैंने तो व्यक्तिगत कुछ प्रयास किया समझने का, उसके आधार पर मैंने ये बात कही है। और ये बात मैं तब कह रहा हूं कि जब कुछ लैटिन अमेरिकी विद्वानों ने, जिसमें वाल्टर मिग्नोलो वगैरह थे और उनके साथी, उन्होंने जब हैबरमास की इस थ्योरी की जांच की, तो उन्होंने पाया कि ये तो अंग्रेजी जो है वो इस स्थिति में थी नहीं कि इस तरह का कोई पब्लिक स्फीयर अंग्रेजी के जरिए वहां पर बन सके। ये तो ये बात रही। अब हम बिना जांच किए इन चीजों को ग्रहण करते हैं। दूसरी बात यह है कि हैबरमास ने तो ये किताब जर्मन में लिखी थी, उसके बाद मेरे ख्याल से 15 या 20 साल तक उसको अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया गया। अंग्रेज भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इनको जर्मन नहीं आती थी, वो जानते नहीं थे। फिर उसका 80s में जाके हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो अंग्रेजों ने भी पढ़ ली, और हम लोग तो अंग्रेजी ना है, हम लोगों ने भी पढ़ ली। और हमारे यहाँ कुकुरमुत्ते की तरह तमाम हैबरमास का पब्लिक स्फीयर हर भाषा में उगने लगा। पाणिनी साहब ने तमिल में उगा दिया, आप अभी उर्दू में उसको उगा देंगे। फ्रांसिस ओर्सिनी ने उसको हिंदी में उगा दिया, वो सब जगह जगह हैबरमास होने लगा। और हालत यह है कि कोई भी कीजिए, नाटक के ऊपर लेख आता है, उसमें भी हैबरमास मौजूद होता है। ऐसा लगता है कि पूरा जो समाज, हिंदी की समाज विज्ञान की दुनिया जो है भारतीय भाषाओं की, उसमें 1 करोड़ बार हैबरमास लिखा हुआ है। बीच में छौंक डालने के लिए फूको भी लगा दिया, दरीदा भी लगा दिया। इस तरीके से पूरा हिंदी का जो शास्त्र है समाज विज्ञान के नाम पे वो बन रहा है, या भारतीय भाषाओं का बन रहा है। तो आप सोचिए, ऐसा अगर हम भारतीय भाषाओं में यही सब करेंगे, तो उसमें जो अंग्रेजी में हो रहा है उसकी वर्स्ट कार्बन कॉपी होगी, उसकी कितनी घटिया कार्बन कॉपी होगी उसकी। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में ही नहीं आता है। आपके पास फील्ड, आप जाइए, आप पुरानी पत्रिकाएं पढ़िए, एक शब्द भी तो कोई नया खोज लो भाई। इतना तो कम से कम दिमाग लड़ाओ कि हम एक नया शब्द ही खोज लें। मत कोई बिना खोजे हुए, बिना जांच किए हुए जो बातें हमें बताई जा रही हैं, उनकी सच्चाई की, उनकी वैधता की, उनकी बौद्धिक बुनियाद क्या है, उनकी सांस्कृतिक बुनियाद क्या है, फिलॉसफी के किस मुकाम से वो बातें निकली हैं, इन सब बातों की जांच किए हुए इन सबको हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है, उनको आत्मसात कर लिया है, उसी को बार बार हम लोग दोहराते रहते हैं। पीएचडी पढ़िए तो उसमें भी यही लिखा होगा, प्रतिमान में आर्टिकल आएगा उसमें भी यही लिखा होगा। तो मेरा मानना यह है कि ये ठीक नहीं है। इसके जरिए हम भारतीय भाषाओं की और अपने समाज की कोई भी सेवा नहीं कर पा रहे।